जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 19 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले 18 नवंबर का हम पहले रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं 18 नवंबर का। देखिए, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र डेटा सेंटर में शीर्ष रहा है? देखिए, एशिया पैसिफिक में ये तीनों तीनों शहर हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, तीनों ही शहर शीर्ष रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत स्टील के उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? देखिए, भारत जापान को पछाड़कर दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान चाइना का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑटोमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? देखिए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने यह किया है। नासा ने ऑटोमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्राजीलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? देखिए, ब्राजीलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है। ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त कल वाली वीडियो मैंने अभी तक के जो 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, जिसने भी जीती है, जैसे कि ज़्यादातर मैक्स वेस्टअपन ने जीती है, तो उनको मैंने कल की वीडियो में सारा एक क्रम वाइज लिख दिया था, आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें पूछा गया ब्राजीलिया फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स और जॉर्ज रसल के द्वारा जीती गई, जो कि एक मर्सिडीज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, 2023 के लिए नॉमिनेटेड की गई है। 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 10 थी, और जबकि 2023 के लिए जो की गई है वो इसमें भारत की रैंक 2 अंक सुधर कर 8 हो गई है। इसे आप सही कर लीजिएगा, 8 हो गई। ये 10 2022 के लिए थी। आउट ऑफ 63 कंट्री के 63 देशों में भारत की रैंक 8 रही है, जबकि पिछले साल 10 रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने हेतु आईसीसीआर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? देखिए, आईसीसीआर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर बिहार राज्य करेगा, तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, डीएमआरसी के साथ बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मृगी दिवस एपिलेप्सी डे कब मनाया गया? देखिए, एपिलेप्सी डे जिसे हम दौरे पड़ना बोलते हैं, तो दौरे के बारे में जागरूकता बताने के लिए ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है? देखिए, हाल ही में आरबीआई ने 5 बैंकों को चुना है। देखिए, अब शुरू करते हैं 19 नवंबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आईटीटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं शरद कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये ऐसा पहली बार हो कि कोई भारतीय चुना गया हो। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी होते हैं, और जिसमें 2 पैरा एथलीट भी होते हैं। तो ये पहली बार हुआ कि कोई स्टार भारतीय पैडलर शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य के में चुने गए हैं, जो कि पहली है। तो देखिए, हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जो शरद कमल ने एक कमल खिलाया है पूरे देश को, एक मतलब ये हर्ष का विषय है, तो कमल खिलाया, तो शरद कमल ऑप्शन नंबर है। आप बीजेपी से मत समझ लेना। शरद कमल मतलब एक मैं ट्रिक अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिससे कि हम क्वेश्चन तक आसानी तक पहुँच सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नई कंपनियां खोलने में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? देखिए, हम सभी जानते हैं
इस समय जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश की पोजीशन सेकंड स्थान पर रही है, जबकि फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र की रही है। तो ये कहा जा रहा है, जो उद्योग मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो कंपनियां खुली है वह उत्तर प्रदेश में खुली है। कोरोना के बाद जो नई कंपनियां खुलने में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान पर रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यह पिछले 3 सालों में जो कि 30,000 कंपनियां खोली गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। यूपी ने इस मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया, मतलब सेकंड पोजीशन दिल्ली की थी, अब दिल्ली को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएससी बटालियन की गठन किया गया, महिला बटालियन का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश में रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का मथुरा एक वन ऑफ द मोस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश का, जबकि भारत का ही कहा जाता है। तो उसे 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन भी वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा, जो कि हम सब जानती हैं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। भारत का तो है ही। 2022 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबान इस बार उत्तर प्रदेश कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2023 होगा मेरे ख्याल से, 2023 2023 होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबान उत्तर प्रदेश के 4 जिले करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? देखिए, हाल में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल में उत्तराखंड नैनीताल से किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट को स्थानांतरित नैनीताल से हल्द्वानी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब उत्तराखंड के बारे में जान लें। जैसे उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, जो कि है एक विंटर कैपिटल, और जबकि समर कैपिटल्स की गैरसैंड है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह रहे हैं। अब उत्तराखंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहले उत्तराखंड राज्य ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला रानीखेत उद्यान रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है? देखिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यूपी सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं A.K. शर्मा ने यह घोषणा की नए पर्यटन नीति और पर्यटन के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। जो A.K. शर्मा है वहाँ के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये घोषणा की है। यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है।
तो प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा। इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े अयोध्या में कुछ स्थल दिखाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बस हमें इस माइंड में यह रखना है, रामायण और महाभारत सर्किट। देखिए हम ध्यान में, हमें पता ही होना चाहिए अगर हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं कि रामायण से जुड़ा संबंधित स्थान कौन सा है अयोध्या, और कृष्ण से जुड़ा संबंधित स्थान कौन सा है मथुरा। तो बस ये ध्यान में, रामायण और महाभारत की घटनाएं दोनों उत्तर प्रदेश में ही घटित हुई ज़्यादातर, और वे उत्तर प्रदेश में ही स्थान उनके स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? देखिए हाल ही में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब्बास मुंतशिर ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप इन्हें पिक में देख सकते हो, ये है अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए यूएनजी यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस दिन को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है? देखिए इसमें हाल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह बाल शोषण की रोकथाम के लिए 18 नवंबर को दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस रूप में घोषित किया है 18 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिलीजन किंग कप किस देश ने जीता है? देखिए हमें ये पता होना चाहिए बिलीजन किंग कप किस खेल से संबंधित है। देखिए टेनिस से संबंधित, एक टीम टीम के द्वारा खेला जाता है, एक टेबल टेनिस से संबंधित है, वुमेन टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? देखिए विप्रो, और दैट इज ऑप्शन नंबर डी। विप्रो भारतीय एक कंपनी बनी जो कि यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। देखिए हमें ध्यान में रखना है कि विप्रो की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विप्रो का जो हेडक्वार्टर वो बेंगलोर कर्नाटका में है। देखिए भारत की एक दिग्गज आईटी कंपनी है विप्रो। ये अभी हाल में अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क काउंसिल स्थापित करने के लिए इसने एक समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीवी आनंद बोस कहाँ के राज्यपाल बने हैं? देखिए सीवी आनंद बोस हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये आनंद बोस हम सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यभूमि रही है वो हम पश्चिम बंगाल रही है। वैसे उनका जन्म कटक में हुआ था। तो उस समय जो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल वो तीनों एक ही थे, संयुक्त प्रांत थे उस समय। तो जो आज़ाद क्रांतिकारी कहाँ रहे? तो बंगाल में रहे। तो सुभाष चंद्र बोस से हम ध्यान में रख सकते हैं पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम इन्हें पिक में देख सकते हैं, ये है सीवी आनंद बोस। देखिए पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कलकत्ता है, और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तो यही बनने जा रहे हैं, और जबकि पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम ममता बनर्जी है। देखिए पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप कोलकाता में शुरू होगा। तो ये कुछ थे पश्चिम बंगाल से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 नवंबर के। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन्हें याद भी किया होगा। आज आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया गया है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच जाएगी? यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच जाएगी 2023 तक, ये अनुमानित है। तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।